ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्री सत्यनारायण व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं श्री सत्यनारायण की कथा। व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि समस्त ऋषियों से पुरोहिता सूत जी से पूछा, जिस व्रत या तप से अपना अभीष्ट फल प्राप्त हो उसे सुनने की इच्छा है। हे महर्षि, आप कहिए। सूत जी ने कहा, इस प्रकार एक समय नारद जी ने श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से पूछा था। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद जी से कहा था, उसे मन लगाकर सुनिए। एक समय योगी नारद दूसरों पर कृपा करने की कामना से अनेक लोकों में विचरते हुए मृत्यु लोक आए। यहाँ आकर अनेक योनियों से उत्पन्न सब प्राणियों को विविध प्रकार के क्लेशों से दुखी और स्वकीय कर्मों से क्लेशी देखकर इन प्राणियों का दुख किस तरह नाश हो, ऐसा मन में विचार कर तत्काल विष्णु लोक चले गए। वहाँ श्वेत वर्ण चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से अलंकृत देवाधिदेव भगवान श्री विष्णु को देखकर स्तुति करने के लिए उगत हुए। नारद जी ने कहा, वाणी और मन में अगोचर रूप अमित शक्ति वाले, मध्य तथा अंत रहित, रजोगुण आदि से रहित, गुणों को उत्पन्न करने वाले, अखिल सृष्टि के आदिभूत तथा भक्तों का दुख विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु ने स्तुति सुनकर नारद जी से कहा, हे नारद, आप क्यों आए हैं और आपके मन में क्या है? हे महाभाग, आप अपना मनोरथ कहिए, मैं उन सब का उत्तर दूंगा। नारद जी ने कहा, मृत्यु लोक में संपूर्ण प्राणी अनेकानेक योनियों से उत्पन्न हुए अपने पाप कर्मों से दुखी हो रहे हैं। हे स्वामी, यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा हो तो बतलावें, उनका दुख कैसे दूर हो। श्री भगवान ने कहा, हे नारद, आपने संसार पर कृपा करने की कामना से उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं वह सुने मैं कहता हूँ। प्रभु पुण्य को देने वाले स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में परम दुर्लभ व्रत है। मैं आपको स्नेह से उस व्रत का प्रकट करता हूँ। सत्यनारायण व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी इस लोक में सुख भोग कर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी मुनि ने कहा, हे भगवान, उस व्रत का फल और विधान क्या है? उस व्रत को किसने किया? व्रत को किस दिन करना चाहिए? उसकी सारी विधि विस्तार से कहें। श्री भगवान ने कहा, यह दुख और क्लेश को शांत करने वाला, धन और धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतति तथा सर्वत्र विजय देने वाला है तथा जिस किसी दिन मनुष्य के मन में श्रद्धा हो उसी दिन संध्या समय सत्यनारायण की पूजा करे। विप्र और बंधु बांधव सहित धर्म में तत्पर हो सवया नैवेद्य प्रसाद भक्ति से अर्पण करे। केला, फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लें। गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ लेना चाहिए। संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से एकत्र होकर भगवान को भोग लगा दें। जन समुदाय सहित तथा सर्व कर ब्राह्मण को दक्षिणा दे। तदंतर बंधु बांधुओं सहित ब्राह्मण को भोजन करावें। भक्ति से स्वयं प्रसाद भक्षण करें और नित्य गीत आदि गाते हुए रात्रि में जागरण करें। तदंतर भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हुए अपने घर जाएं। इस प्रकार का आचरण करने से निश्चय ही मनुष्यों की इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। विशेषकर कली काल में यह छोटा सा उपाय है। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिसने व्रत किया उस कथा को मैं कहता हूँ। काशीपुरी नामक सुंदर नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण क्षुधा और तृषा से व्याकुल हो
नित्य ही पृथ्वी पर विचरता था। ब्राह्मणों से अधिक स्नेह करने वाले भगवान उस वृद्ध को दुखी देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर आदर पूर्वक पूछे, हे ब्राह्मण, तुम भूमि के ऊपर अत्यंत दुखित क्यों भटकते हो? हे द्विज आत्मा, मैं उसका सारा कारण सुनना चाहता हूँ, कहो ब्राह्मण। ब्राह्मण ने कहा, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरी दरिद्रता दूर करने का उपाय जानते हो तो कृपया बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण विष्णु मनोरथ सिद्ध करने वाले हैं। हे विप्र, आप उन्हीं का पूजन करें। इसके करने मात्र से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। विधि पूर्वक व्रत को बतलाकर विधि रूपी धारी सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को कहा उस व्रत को अवश्य करूँगा, यूँ सोचते हुए रात्रि को निद्रा न आई। प्रातः काल उठकर वह वृद्ध सत्यनारायण का व्रत करने का संकल्प कर भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन विप्र को बहुत धन की प्राप्ति हुई और उस धन से बंधु बांधव सहित उसने सत्यनारायण का व्रत किया। वह ब्राह्मण उस व्रत के प्रभाव से समस्त दुखों से मुक्त होकर संपूर्ण संपत्ति से पूर्ण हुआ। उसी दिन से प्रत्येक महीने व्रत करने लगा। यूँ सत्यनारायण का व्रत कर वह दिव्यात्मा समस्त पापों से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त हुआ। सत्यनारायण व्रत को पृथ्वी पर जो कोई करता है उस मनुष्य को सभी कष्ट दुख दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे ऋषियों, मैंने यह व्रत आप लोगों को सुनाया, अब क्या वर्णन करूँ? यो सुनकर ऋषियों ने कहा, हे मुने, उस ब्राह्मण से सुनकर इस व्रत को पृथ्वी पर किसने किया वह हम सुनना चाहते हैं, हमारी विशेष श्रद्धा है। सूत जी ने कहा, जिसने इस व्रत को भूमि पर किया उसकी कथा सुनो। एक दिन वही श्रेष्ठ ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार स्वजन बंधुओं सहित व्रत करने को उद्यत हुआ। इतने में लकड़ी बेचने वाला आया। वह लकड़ी के भार को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर आ गया। प्यास से उसकी आत्मा व्याकुल हो रही थी, परंतु वहाँ ब्राह्मण को व्रत करते देख उनको प्रणाम कर कहने लगा, आप यह क्या करते हो और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे प्रभु, यह सब विस्तार पूर्वक वर्णन के। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत समस्त मनोकामनाओं का पूर्ण करने वाला है। उसी व्रत के प्रभाव से मुझे धन्य धान्य प्राप्त हुआ है। इस व्रत की ऐसी महिमा उस ब्राह्मण के सुन लकड़ी वाला अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रसाद भक्षण कर और जल पीकर नगर में चला गया। भगवान सत्यनारायण के लिए मन में ऐसा विचार करने लगा कि आज इस शहर में लकड़ियों के बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूँगा। वह उस दिन लकड़ी को सिर पर रखकर जहाँ बड़े बड़े धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। वहाँ उस लकड़ी बेचने से उसे धन दूना मिला। प्रसन्न हृदय से हो उसने पके केले, चीनी, घृत, दूध और गेहूं का चूर्ण लिया। सबको सवैया इकट्ठा कर अपने घर आया। बांधों को बुलाकर विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से लकड़ी बेचने वाला धन और पुत्र से संपन्न हो गया। इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यलोक को चला गया। सूत जी ने कहा, हे शिष्ट मुनियों, मैं आगे की कथा कहता हूँ, तुम सुनो। पहले उल्कामुख नामक बुद्धिमान, जितेंद्रिय और सत्यवादी राजा था। वह धर्मात्मा नित्य प्रतिदेव मंदिर में जाता था और ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट करता था। उसकी स्त्री लाड़वती कमलवंदना पतिव्रता थी। वे दोनों भद्रशिला नदी तट पर सत्यनारायण का व्रत करते थे। इतने में ही वहाँ
एक साधु नामक वैश्य व्यापार के लिए बहुत प्रकार के धनों से भरी नाव को उस नदी किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया। वहाँ वैश्य ने राजा को व्रत करते देख नम्रता से पूछा। वैश्य ने कहा, हे राजन, आप मन में अधिक भक्ति युक्त हो, क्या करते हो? यह सब आप मुझे भी कहें, क्योंकि मेरी सुनने की इच्छा है। राजा ने कहा, हे साधो, मैं अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का कुटुंबियों सहित पुत्र आदि की कामना से पूजन तथा व्रत करता हूँ। राजा के वचन सुनकर वैश्य ने सम्मान पूर्वक कहा, हे राजन, इस व्रत का समस्त विधान मुझसे भी कहें, मैं भी आपके कथा अनुसार व्रत करूँगा। मुझे भी संतति नहीं है, इस व्रत के करने से निश्चित ही होगी। राजा ने सत्यनारायण व्रत का संतति दायक विधान कहा। वह वैश्य व्यापार से निवृत्त होकर प्रसन्न होकर अपने घर आया। उसने संतान को देने वाले व्रत का वृतांत अपनी स्त्री से कर बोला, मैं भी व्रत करूँगा यदि हमारे यहाँ संतान का जन्म होगा। इस प्रकार उस श्रेष्ठ वैश्य ने अपनी स्त्री लीलावती से व्रत का संपूर्ण महात्म्य सुनाया। एक दिन उसकी पत्नी स्त्री लीलावती पति सहित चित्त में आनंदित होकर सांसारिक धर्म से तत्पर हुई और नारायण की कृपा से वह गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके एक लड़की रत्न रूपी श्रेष्ठ कन्या को जन्म दिया। वह कन्या जैसे शुक्ल पक्ष में द्वितीया से पूर्णिमा तक चंद्रमा बढ़ता है, उसी तरह बढ़ने लगी। अतः उस लड़की का नाम कलावती रखा। तदंतर लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वचन में कहा। लीलावती बोली, हे स्वामी, आपने जिस व्रत का संकल्प लिया था उसे क्यों नहीं करते हैं? वैश्य ने कहा, हे प्रभु, हे प्रिय, कन्या के विवाह के समय सत्यनारायण का व्रत करूँगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वैश्य दूसरे नगर में व्यापार करने चला गया। इधर वह कन्या कलावती अपने पिता घर वृद्धि को प्राप्त होने लगी। तदंतर उस वैश्य ने नगर में की सखियों के साथ खेलती हुई उस कन्या को विवाह योग देखा तो विवाह करने की मन में तुरंत दूत भेज दिया। वैश्य ने कहा, कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर खोजे। ऐसी आज्ञा पाकर वह दूत कांचन नगर पहुंचा। वहां से एक बनिए के पुत्र को लाया। बनिए के पुत्र को सुंदर गुणवान देखकर जाति बंधुओं सहित वैश्य ने चित्त में संतुष्ट होकर विधि विधान से कन्यादान कर दिया। परंतु भाग्यवश उस उत्तम व्रत का विस्मरण हो गया। कन्या के विवाह समय व्रत न करने से भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। कुछ दिनों बाद कार्य में कुशल वैश्य जमाता सहित व्यापार के लिए चल पड़ा। समुद्र के समीप रत्न सागर में जाकर अपने श्रीमान जमाता के साथ व्यापार करने लगा। तत्पश्चात दोनों राजा चंद्रकेतु के रणमीय नगर में गए। उसी समय सत्यनारायण भगवान ने साधु को भ्रष्ट प्रतिज्ञा देकर श्राप दे दिया कि तुम्हें कठिन दुख होगा। एक दिन राजा के धन को लेकर चोर वहीं ही आकर प्राप्त हुए जहां दोनों वैश्य रहते थे। उसी समय राजा के दूतों को वेग से आते देखकर मन में भयभीत होकर धन को उसी स्थान में छोड़कर चोर तुरंत भाग गए। इधर दूत सज्जन वैश्यों के निकट आए। वहां राजा को धन को देखकर उन बनियों को बांध कर ले आए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप आकर दूतों ने कहा, हे प्रभु, हम चोरों को पकड़ लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा पाकर दूतों ने बिना विचारे ही उन दोनों को बांधकर जेल खाने भेज दिया। सत्यनारायण भगवान की माया से उनका कहना नहीं सुना और राजा चंद्रकेतु ने उनका सब धन ले लिया। इधर भगवान के श्राप से वैश्य की स्त्री अति दुखित हुई गई और जो कुछ घर में रखा था वह चोरों ने चुरा लिया। आधी व्याधि, भूख प्यास और अन्न की चिंता से दुखी होकर वह घर फिरने लगी। कन्या कलावती भी प्रतिदिन घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन वह कन्या क्षुधा से व्याकुल हो
किसी ब्राह्मण के घर गई। वहाँ जाकर उसने सत्यनारायण का व्रत देखा। वहाँ बैठकर कथा सुनने लगी। उसने वर मांगा और सत्यनारायण का प्रसाद भक्षण कर रात्रि में घर आई। उसकी माता कलावती से प्रेम सहित पूछने लगी, हे पुत्री, इतनी रात्रि तक तुम कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? तुरंत ही कन्या ने माता से कहा, माता, मैं ब्राह्मण के घर मनोरथ सिद्ध करने वाला व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर वैश्य की स्त्री प्रसन्न हो सत्यनारायण व्रत करने को उद्यत हुई। उस पतिव्रता ने बंधु बांधव सहित सत्यनारायण का व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और जमाता शीघ्र घर आवे। आप मेरे स्वामी और जमाता का अपराध क्षमा करें। जिसे व्रत के करने से भगवान सत्यनारायण फिर प्रसन्न हो गए। भगवान सत्यनारायण ने श्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया, हे राजन, बंदी गृह में उपस्थित दोनों वैश्य को भोर होते ही छोड़ दो और जो कुछ तुमने धन लिया है वह भी तुरंत दे दो, नहीं तो धन और राज सहित तेरा नाश कर दूंगा। तो कहकर भगवान प्रभु अंतर्धान हो गए। तदनंतर प्रातःकाल होते ही राजा ने स्वजनों सहित सभा में धन मध्य में लोगों को अपना रात वाला स्वप्न कहा और आज्ञा दी कि बंधन में पड़े दोनों महाजन वैश्यों को छोड़ दो। राजा के वचन सुनकर राजपुरुष महाजन वैश्यों को बंधन से मुक्त कर निर्भयता से राजा के समक्ष लाकर कहने लगे, दोनों वैश्यों को बंधन से मुक्त कर लाए हैं। दोनों महाजन वैश्यों ने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम कर पूर्व वृत्तांत का स्मरण कर भय से व्याकुल हो कुछ भी नहीं कहा। राजा बड़ी पुत्रों से आदर पूर्वक कहने लगे, अपने भाग से महादुख प्राप्त किया, अब तुम्हें कुछ भी नहीं भय है। यह कहकर बीड़ियों कटवा दिया और छर कर्मदि करवाया। राजा ने वस्त्र आभूषण देकर उनको आदर सहित वचनों से अत्यंत संतुष्ट किया और जो कुछ धन पहले ले लिया था उसका दुगुना धन दिया। फिर राजा ने उन महाजनों से कहा, हे महाजनों, अपने घर जाइए। राजा को प्रणाम कर वैष्णव ने कहा, अब आपकी कृपा से हम चले जाएंगे। यूँ कहकर महावैश्य अपने घर को चले गए। सूत जी बोले, साधु वैश्य के प्रथम मंगल विधान कर यात्रा तथा वह ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर को चला। उन वैश्यों के थोड़ी दूर पहुँचने पर सत्यनारायण प्रभु ने जिज्ञासा की कि तेरी नाव में क्या भरा है? मनोन्नत वैश्यों ने हंसकर बोला, हे दंडित, आप क्यों पूछते हैं? क्या आप रुपया लेने की इच्छा करते हैं? हमारी नौका में तो लता पत्र भरे हैं। भगवान ने ऐसे कठोर वचन सुनकर कहा, तुम्हारा कहना सत्य हो। भगवान दंडी ऐसे कह कर तुरंत उसके पास से हट गए और थोड़ी दूर जाकर समुद्र के तीर पर बैठ गए। दंडी सन्यासी के चले जाने पर वैश्य ने संध्या आदि कर्म किया। तब नाव को ऊंची देख कर अत्यंत विषय में पड़ गया। उसमें लता पता देखकर वह मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ा। जब वैश्य को चेत हुआ तो अत्यंत चिंता करने लगा। उसी समय उसके जमाता ने कहा, आप सो क्यों करते हैं? भगवान दंडी ने ही श्राप दिया है, वही सब कुछ करने को समर्थ है। उन्हीं की शरण में चलें तो मनोरथ सिद्ध होगा। वैश्य जमाता के वचन सुनकर तुरंत ही भगवान दंडी को निकट आए। उनको देख भक्ति भाव से प्रणाम कर आदर से कहने लगे, मैंने जो कुछ आपके सामने कहा था सो क्षमा करें। वो बारंबार कहता हुआ शोक से व्याकुल हो गया। उसने रुदन करने देख दंडी स्वामी ने कहा, हे वैश्य, रुदन मत करो, मेरे वचन को सुनो। मेरी आज्ञा तथा पूजा से बहिर्मुख हो जाने से ये बुद्धि तुम्हें बारंबार दुख हुआ। भगवान ऐसे वचन सुनकर वैश्य स्तुति करने लगे, हे प्रभु, आपकी माया से ब्रह्म आदि देवता भी मोहित होकर आपके गुण और रूप को नहीं जान पाते, तो आपकी माया से मोहित मैं कैसे आपको जान सकता हूँ। अब आप प्रसन्न हो, मैं आपको अपने विस्तानुसार पूजन करूँगा।
मेरी नाव को पहले की तरह धन से पूर्ण करे और आप मुझे शरणागत की रक्षा भी करे। ऐसी भक्तियुक्त वाणी सुनकर जनार्दन भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। मनोवांछित वरदान देकर भगवान तत्काल वहाँ से अंतर्धान हो गए। तदंतर वैश्य नाव के ऊपर चढ़कर नाव को धन से भरी देखा। वैश्य ने कहा, सत्यनारायण जी की कृपा से मेरा मनोरथ सफल हो गया। यूँ कहकर साथियों के सहित विधि पूर्वक पूजन कर सत्यनारायण की पूजा से अति प्रसन्न यत्न पूर्वक नाव को सहज अपने देश को चल दिया। अपने जमाता से वैश्य कहने लगा, हमारी रत्नपुरी नाम वाली नगरी को देखो। अपने धन के रक्षक दूत को अपने घर भेजा। वह दूत नगर में बनियों को स्त्री को देखकर प्रणाम कर अभीष्ट वचन कहने लगा, जमाता बांधव धन सहित शेर जी नगर के निकट आ प्राप्त हुए हैं। दूत के मुख से ऐसी वाणी सुनकर पतिव्रता अत्यंत प्रसन्न हुई। वह सत्यनारायण की पूजा से निवृत्त हो अपनी कन्या से बोली। लीलावती बोली, हे पुत्री, मैं सेठ जी के दर्शन करने जा रही हूँ, तुम शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर और चटपट व्रत समाप्त कर प्रसाद का त्याग कर वह भी पति के दर्शन करने चली गई। इसी से सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो पतियुक्त नाव को धन सहित जल में डुबा दिया। कलावती कन्या तट पर अपने पति को न देखकर महाशोक से रुदन करती हुई भूमि पर गिर पड़ी। अलक्षित हुई नाव और महादुखी कन्या को देखकर वैश्य मन में अत्यंत भयभीत होकर कहने लगा, यह क्या आश्चर्य हुआ। सब मल्लाह भी चिंता करने लगे। तदंतर लीलावती कन्या को दुखी देख वह अत्यंत व्याकुल हो दुखी से रुदन करने लगी। फिर पति ने कहा, अभी नौका सहित अलक्षित कैसे हो गए? मैं नहीं जानती कौन से देव के प्रकोप से नाव डूब गई। सत्यनारायण के महात्म्य को जानने की शक्ति किसमें है? यह कहकर स्वजनों के सहित अति विलाप करने लगी। लीलावती कन्या को गोद में उठाकर रुदन करने लगी और कलावती कन्या स्वामी के नष्ट होने पर अत्यंत दुखी हो अपने पति की खड़ाऊ ले सती होने के लिए मन में निश्चय किया। कन्या के ऐसे चरित्र को देखकर धर्मवेत्ता वैश्य अपनी स्त्री सहित अत्यंत शोक से संतप्त होकर चिंता करने लगा। या तो नाव को सत्यनारायण भगवान ने हर लिया है, या तो मैं ही सत्यनारायण भगवान की महामाया से मोहित हो रहा हूँ। मैं धन और विवाह के अनुसार सत्यनारायण की पूजा करूँगा। उसने अपना यह मनोरथ सबको बुलाकर सुनाया। बारंबार पृथ्वी पर दंड के समान गिरकर सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया तो दीन जनों के पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। भक्तों के पालन करने वाले भगवान ने साधु को आकाशवाणी द्वारा कहा, तेरी कन्या प्रसाद का परित्याग कर अपने पति को देखने चली आई है। इसी कारण इस कन्या का पति अलक्षित हो गया है। यदि यह घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर फिर आए तो हे वैश्य, तेरी कन्या का पति मिल जाएगा। कन्या ने आकाश मंडल से ऐसा वचन सुना, तुरंत घर जाकर प्रसाद का भक्षण कर फिर लौट कर आई तो उसने अपने पति को देखा। कलावती कन्या ने पिता से कहा, हे पिताजी, अब घर चले, विलम्ब क्यों करते हैं? कन्या के ऐसे वचन सुनकर सेठ जी विधान पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन कर बंधुगण सहित अपने निवास स्थान को गए। वाणी के पुत्र संतुष्ट हो पौड़वासी और संक्रांति को सदैव सत्यनारायण का पूजन करने लगा। श्री सत्यनारायण की कृपा से इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला गया। सूत जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, इसके अदंतर और भी कथा का वर्णन गाता हूँ, तुम सुनो। प्रजा का पालन पोषण करने से निरंतर एक तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी सत्यनारायण के प्रसाद का त्याग कर दुख पाया था। एक समय वह वन में गया और बहुत प्रकार से पशुओं को मारकर बरगद के नीचे बैठकर देखा कि भक्ति भाव से संतुष्ट भरपूर बांधों सहित ग्वाले सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। उसी समय
राजा अपने अहंकार से पूजन देखकर भी सब समीप नहीं गया और प्रणाम भी न करा। सब लोग सत्यनारायण के प्रसाद को राजा के निकट रखकर इच्छानुसार प्रसाद भक्षण कहने लगे, परंतु राजा उस प्रसाद का परित्याग कर अपने घर चला गया। उसके 100 पुत्र तथा जो धन्य धनादि तथा सब नष्ट हो गया। राजा अपने मन में विचार किया, सत्यदेव ने ही धन और मेरे पुत्रों को नष्ट किया, यह ठीक निश्चय है, तो अब वहीं चलना चाहिए। जहाँ सत्यनारायण का पूजन हो रहा था, मन में ऐसा निश्चय कर वह ग्वालों के समीप गया। वहाँ भक्ति और श्रद्धा से ग्वाले के साथ उस राजा ने विधि पूर्वक सत्यनारायण देव का पूजन किया। वह सत्यदेव की कृपा से पुनः धन तथा पुत्रों से युक्त हो गया। इस लोक में सुख भोग अंत समय वैकुंठ को चला गया। जो परम दुर्लभ सत्यनारायण के व्रत को करता है और भक्ति युक्त हो इस फलदायी कथा को सुनता है, उसे सत्यनारायण की कृपा से धन की प्राप्ति होती है। दरिद्र को धन की प्राप्ति और बंधन में बंधे प्राणी बंधन से विमुक्त होते हैं। भयभीत पुरुष भय से छूट जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। वक्तकर्ता और श्रोता संसार से मनोभिलषित पदार्थों को भोग कर मृत्यु के बाद सत्यलोक चले जाते हैं। हे ब्राह्मणों, मैंने तुमसे सत्यनारायण व्रत का वर्णन किया। इसके करने से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाते हैं। सत्यनारायण की पूजा कलयुग में विशेष फलदायिनी है। भगवान को कोई फल, कोई सत्य, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव कहेंगे। इस प्रकार अनेक रूपों को धारण कर भगवान सबके मनोरथ पूर्ण करते हैं। कलयुग में सत्यरूपी भगवान का अवतार होगा। जो मनुष्य कथा का पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं, सत्यनारायण की कृपा से उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी ने कहा, हे मुनि श्रो, पहले जिन लोगों ने सत्यनारायण का व्रत किया है उनके दूसरे जन्मों का वृत्तांत कहता हूँ। दूसरे जन्म में सतानंद परम बुद्धिमान सुदामा नामक ब्राह्मण हुआ। उसने श्री कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष पाया। काष्ठभार वाहक जो भिल्ल था वह गुहराज निषाद हुआ। उस जन्म में श्री रामचंद्र का भजन कर वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्लामुख राजा दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए, जो रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को गए। साधु नामक वैश्य भी सत्य प्रतिज्ञ मनोध्वज नाम का राजा हुआ, जो आराम से स्त्री पुत्र द्वारा आधे शरीर को चीर कर मोक्ष कर प्राप्त हुआ। तुंगध्वज राजा स्वयंभू मनु हुए, जो भगवान संबंधी कर्म कर वैकुंठ को प्राप्त किए। जो मनुष्य सत्यनारायण की कथा कहता है अथवा श्रवण करता है वह सांसारिक बंधनों से मुक्ति पा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, श्री लक्ष्मी माता की जय।